बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा। कहां पे हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम? माता, मौसी, पत्नी, बेटा, प्रिय शिष्य आनंद, प्रिय शिष्य आनंद, अमरपाली आनंद, प्रिय शिष्य आनंद। ये सब आप लोग को याद है? महात्मा बुद्ध ने कई अवस्थाएं देखी, पर जब गए तो एगो को बूढ़ा देख लिया, बीमार देख लिया, मृत देख लिया, अंतिम से 4 गो अवस्था देखा तो उनको मन में क्या उत्पन्न हो गया? वैराग। आलार कलाम से कौन सी शिक्षा? रुद्राक्राम से योग दर्शन की शिक्षा लिया। महात्मा बुद्ध के ज्यादातर उपदेश में कौन सी दर्शन? प्रारंभ में ये कहाँ तपस्या करने गए थे? बाद में कहाँ है गया? कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी का ही नाम क्या है? फाल्गु नदी। कौन नदी? फाल्गु नदी। निरंजना का ही नाम क्या है? फाल्गु नदी के कौन से वृक्ष? पीपल। कौन सा दिन? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ। कहाँ पे? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। किसी को कोई दिक्कत? पहला उपदेश सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे ज्यादा अपने वर्षा ऋतु का समय उन्होंने श्रावस्ती में ही बिताया था। अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर, पहला सारनाथ, अंतिम सर्वाधिक श्रावस्ती। तीनों यूपी में है। सारनाथ भी यूपी, श्रावस्ती भी यूपी, कुशीनगर भी यूपी। एनी प्रॉब्लम? ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। जन्म हुआ लुम्बिनी। जन्म हुआ लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध की कुछ चीजों को ध्यान से समझिए, कुछ सिद्धांत, कुछ चीजों को ध्यान से समझिए। समझ आया? महात्मा बुद्ध जो थे वो उस समय की सबसे सामान्य भाषा में प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि पाली भाषा का। किस भाषा का प्रयोग करते? पाली भाषा का प्रयोग करते। उस समय की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी थी? पाली भाषा, जो इजीली समझ में आ जाती थी। हालांकि उस समय जैन धर्म ने अर्धमागधी भाषा, जिसे प्राकृत भाषा कहा गया, उसका प्रयोग करने लगे। तो पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जिस वजह से लोगों को इजीली समझ में आता था। उनका कहना था हमारी बातों को आप धार्मिक रूढ़िवाद की तरह मत स्वीकार कर लिए, बल्कि इसे तर्क करके देखिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, सही है या गलत। बाकी धर्मों में देखिएगा कि आप क्वेश्चन पूछ दिए, मतलब आप नाश हो गए। आप मत पूछिए क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं? बैठो, बीचवा में कौन सी प्रणाम करती हो? ठीक है, फर्स्ट डे तो स्टार्टिंग में होता है ये सब। प्रणाम करना है, गुड मॉर्निंग करना है तो शुरुआत में ही कर लीजिए, बीचवा में थोड़ी ना। आगे बढ़े। हमको लगा इसको क्या हो गया बीचवा में। सही बोल रहा है। हमको लगा बैराग उत्पन्न हो गया, इसको त्याग वगैरह कर दे घर द्वार। पीछे वाले लोग, लड़के लोग जो है ना, जो एक्स्ट्रा हल्ला करते हो, बाबू किसी दिन आप लोग अच्छा से समेट दिए जाओगे। और बाकी जो पीछे के लड़के शांति से मुख्य दर्शक बैठे रहते हैं, भुगतना पड़ जाएगा सबको। ये 2-4 टोया सब ना, पड़ोसी वाले कभी सक्सेस नहीं होंगे सब। सुबेरे सुबेरे ये सबको भगवानों से प्रार्थना है कि इनको कबो ना करे, क्योंकि अगर अयोग्य लोग सक्सेस होकर योग्यता वाली कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो उससे बहुत नाश करेंगे लोग। एकदम सुबेरे सुबेरे सुनते हैं कि नेटवर्क भगवान के पास एकदम क्लियर रहता है, प्रार्थना एकदम पहले जाता है।
हाँ एकदम। आगे बढ़े। एक हंसी मजाक एक अपने जगह पे, समझ में, अजीब अभद्रता का परिचय देते रहते हैं। इन लोगों को ना छांट करके ऐसा मार मारे ना कि एकदम बोन मैरो तक चोट लगे, हड्डी तक नहीं, बोन मैरो तक। यही जाएगा सब ना दिल्ली मुंबई स्टेशन पे, ऐसा हो हल्ला करेगा सब कि पूरा बिहार वालों को गाली सुनना पड़ता है। आपको क्या लगता है हम लोग को बदनाम ऐसे ही छोटा किया है सब? पिपीड़ी ले लेगा मेला में, वो बजाते रहेगा। हमारी छवि क्या है अच्छे? बाहर में कोई हम लोग को बहुत अच्छा थोड़े कहता है, सपनवा कोई खराब थोड़े कहेगा, अंदरवा मेंटेलिटी उठपटांग भर ले रहा था। यही सब की वजह से इतना गिर गया ना कि जिंदा रहने को विकास समझने लगा। एक से एक नौटंकी रहता। सोचो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद इस तरह का नौटंकी करेगा सब, तो बाकी जो अनपढ़ घूम रहा है सब बाकी स्टेट में। अच्छा एक और खराबी क्या है, जो जितना ज्यादा पकलोल रहेगा ना, सबसे पहले गांव छोड़ के दूसरे राज्य में भागेगा और जाके नाच देगा वहां। समझ में? नॉर्मल है। एगो लॉकडाउन जब लगा था ना, तो तमिलनाडु में कुछ मजदूर घिरा गए थे, सीधे नीतीश कुमार को गरिया रहा था सब, हमरा बुलाओ। हाँ तो मुख्य सचिव हो। हर चीज का एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है आराम से करने का। आपको किसी घर जाके कहिएगा कि हमरा 2 रोटी खिलाओ, एक को ना खिलाएगा। प्रेम से कीजिएगा कि हमको भूख लगा है, घर दूर है, खिला सकते हैं, 1-2 की जगह 4 को खिला सकता है। हम लोग में ना एगो चढ़ के बोलता है। आप चलिए आगे बढ़े। आई फ्लू हो गया, लाओ हम ऑपरेशन कर देते हैं, आओ ले आना जी इसको यहाँ पे, मैं इसके आंख का ऑपरेशन करना है। चलो ध्यान देखो, बाकी धर्मों में क्या था कि आप लॉजिक पे नहीं था। यहाँ पे आपको कुछ सवाल वाल ज्यादा कीजिएगा ना, बवाले हो जाएगा आपको। धार्मिक मामले में क्या करिए, सवाल पूछेगा। और बौद्ध धर्म में क्या था, आप सवाल पूछिए, संतुष्ट रहिएगा तो ही आपको क्या करना है, बौद्ध धर्म अपनाना है। और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। उन्होंने कहा कि देखिए भगवान वगैरह में कोई है नहीं, सब चीजों में भगवान वगैरह की बात। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को नहीं माना, कर्म कांड को नहीं माना, मूर्ति पूजा को नहीं माना तो उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होगा। बौद्ध धर्म ने भी पुनर्जन्म को बोला, जैन धर्म ने भी पुनर्जन्म, इस्लाम धर्म ने बोला पुनर्जन्म होता ही नहीं है। इस्लाम धर्म में कोई पुनर्जन्म नहीं होता। मुस्लिम लोग, इस्लाम में पुनर्जन्म है नहीं है, जो है इसी में निपट जाना है। पुनर्जन्म इस्लाम धर्म में नहीं है। जबकि हिंदू धर्म में कितना जन्म है? 7। लेकिन इस 7 को जरूरी नहीं कि आदमी बन के लीजिएगा, तो हो ही सकता है सियार बिलार बन जाइए आप लोग। और आप लोग का लक्षण देख के हमें नहीं लगता कि पिछले जन्म में आप मानव रहे होंगे। पक्का गधा, भैंस, घोड़ा ये सब रहा होगा। मान के चलिए पिछवा 2-4 को लेके ऐसा एकदम सीधा साधा गधा होगा, चिमनी पे ईंटा ढोता होगा, समझ में, बहुत मारा होगा सब, तो भगवान को तरस आया होगा, चलो इसको माना बना देता, वही बना दिया। नहीं समझे? तो जरूरी नहीं हिंदू धर्म के हिसाब से कि आपका 7 जन्म होगा तो 7 अच्छा मानव वाला ही हो। उसने सबसे A ग्रेड का जन्म कौन सा है? मानव वाला। समझ में आ गया कि नहीं? मानव का जन्म वहां पे। महिला लोग में भी, अब पुरुष लोग आप लोग को ये जीवन मिला। भारत में महिलाओं के साथ बराबरी नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पुरुष मिला है तो इसका सदुपयोग कीजिए। यहाँ पर महिला के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। अलग बात है कि इनको इतना ना घरे में रख दिया गया है कि इनको आदत हो गया है, उनको आदत हो गया है इसलिए, जिस वजह से, नहीं तो जो ये जन्म मिला इसका क्या कीजिए? सदुपयोग कीजिए। तो बौद्ध धर्म के हिसाब से पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? होगा। और जैन धर्म के हिसाब से भी होगा। बौद्ध और जैन दोनों में पुनर्जन्म हो। जैन पढ़ा दिए, इनका कहना था कि पुनर्जन्म का कारण आत्मा है, आत्मा को सताइए, संलेखन विधि कीजिए, आप निर्वाण प्राप्त होगा। अर्थात निर्वाण को वहां कैवल्य कहा गया। वहां आत्मा को छुटकारा पाने के लिए कैवल्य शब्द। यहां कहा गया आत्मा से मतलब नहीं, इच्छा से। क्या जी? इच्छा है। इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण, पुनर्जन्म का कारण इच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? इच्छा है। और बौद्ध जैन धर्म में पुनर्जन्म का आत्मा। अब वहां आत्मा को सताइए संलेखन विधि से, यहाँ इच्छा को कंट्रोल करना है आप लोग को। किस विधि से? अष्टांगिक मार्ग से। किस विधि से?
अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करने के लिए बोला। 8 रास्ते बताएं अष्टांगिक मार्ग इच्छा को कंट्रोल करने के लिए। अब आप ही बताइए, लड़का किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है, 2 घंटा में कमर में दर्द हो जाता है, पढ़ने बैठेगा तो मोबाइल साथ में रखे रहेगा। मोबाइल को साइड करके दूर रखिए अपने पास से। अभी के समय में डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण मोबाइल, और मोबाइलवा में जिससे बतियाते हैं वो, समझ में आ गया कि नहीं। और लड़की लोग भी जगह से बतियाती है लोग, सबसे दूर रहो लोग, कोनो काम लायक नहीं आता है सभी सब। समझ में आ गया कि नहीं। बोल दीजिए ना कि तनी हमरा रिचार्ज उचार्ज तो करा देगा सभी सब, रिचार्ज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आता है। जानता है कि रिचार्ज से हमरे ने बतियाना है। कोई बढ़िया मुसीबत में फंसिएगा तो काम नहीं आएगा लोग यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं क्या। तो इस सबसे बच के रहिए आप लोग। सीख अब बताइए, 2 घंटा पढ़ पा रहा है और सपना देखेगा कि हमको यूपीएससी निकालना है, बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे कैसे हो जाएगा। 2 घंटा यूपीएससी के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उस सबके लिए। आप लोग देख रहे हैं ना, अभी मुखर्जी नगर में हम लोग नया सेंटर खुला मुखर्जी नगर में, लड़कों के अंदर सिंसियरिटी इतनी बेहतरीन जिसका कोई हद नहीं। मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर पे जब उसको समझाया जा रहा था कि कैसे कैसे होगा, तो कहा कि सर हमको ये सब की अब जरूरत नहीं है, हमको पता है कि टीचर लोग हैं ठीक ठाक पढ़ा देंगे, अब हमको इतना समय नहीं चाहिए, ये लीजिए एडमिशन कीजिए, हमारा क्लास कब से स्टार्ट होगा वो बता दीजिए। सिंसियरिटी चला गया, इतनी जागरूकता, मतलब समझ रहे हैं एकदम सिंसियर है कि सर यहाँ पे है। और नहीं तो कोई को अच्छा कैसे कैसे लिखाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक से एक मतलब सिंसियरिटी की बात करें हम आपको, बहुत सिंसियर हो जाता है। तो जो सिंसियर रहेगा उसका हो जाएगा, और नहीं सिंसियर रहिएगा सोचिएगा इतना मजाक में हो जाने के लिए, नहीं होगा मजाक में से। तो आपकी इच्छा बच गई, अब तुम अगला जन्म लेगा फिर से यूपीएससी। पहले 3-4 अटेम्प्ट तो तुम इधर देगा, इधर नहीं हुआ ना तो सीधे मारेगा, दूसरा अटेम्प्ट में जन्म लेगा है। तो इच्छा कभी खत्म नहीं होती। देखिए, एक होती इच्छा, एक होती जरूरत। आप जरूरत पूरी कर सकते हैं, इच्छा नहीं। जैसे अगर किसी को भूख लगी है तो उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। मान के चलिए उसको 5 रोटी खाना है, 6 रोटी खाना है, ये उसकी जरूरत है। आप उसको 5-6 रोटी खिला दी, उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन उसकी इच्छा कभी नहीं खत्म हो। अब वो कहेगा कि हम मौर्या होटल में 5 गो रोटी खाएंगे, तो 5 रोटी खाना इच्छा एंड वही जरूरत। अब मौर्या होटल में खाएगा इच्छा, ताज होटल में खाएंगे इच्छा। 800 की 900 में डोसा खिलाया था। हाँ जी, हाँ डोसा 850 या 900 का डोसा लाया था। यहाँ 12 में 30 रुपए का मिल जाता, 30 से 40 रुपए में आराम से मिल जाता है डोसा। समझ में आएगी नहीं का। और वहाँ डोसा कितना में दिया था, 850 या 900 में दिया। इतना बड़ा उसमें लाया था, परात में, बड़का परात में लेके आया था। इतना बड़ा में सांभर, चटनी, ये सब, और एगो अलग से कटोरी निकालने वाला। और जो लेके आया था ना, वो दूल्हा का ड्रेस पहना था, शेरवानी जो लेके आया था, उस शेरवानी वगैरह पहना था। तो वो तो इच्छा है भाई, जरूरत तो है नहीं आपकी, वो क्या है, इच्छा है। 150 में मिलता, अरे कहीं कितनों में मिले, लेकिन 850-900 में तो नहीं ना मिलेगा। लेकिन अलग अलग जगह पे जाएंगे तो इच्छा को कंट्रोल करने के लिए महात्मा बुद्ध ने कौन सा सिद्धांत दिया, कौन सा मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में कितने रास्ते, 8। उन्होंने 10 सिद्धांत दिए, उसे 10 सील कहा गया। तो बौद्ध धर्म में ना 3-4 चीज बस याद रखना है आपको ध्यान से। अष्टांगिक मार्ग की संख्या 8, सील की संख्या, त्रिपिटक 3, त्रिरत्न 3, यही नंबर याद रहेगा। अष्टांगिक मार्ग की संख्या 8, सील की संख्या, पुस्तक यानी त्रिपिटक की संख्या 3, हाँ 3, और ये आपका रत्नों की संख्या 3। तो हम लोग पहले त्रिरत्न देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग 3 किताब देख लेते हैं, त्रिपिटक, ये सब त्रिपिटक मैंने 3 गो किताब, और उसके बाद 10 सील देख लेंगे, और उसके बाद 8 गो मार्ग देख लेंगे, अष्टांगिक मार्ग। इसी को फॉलो कीजिएगा, बौद्ध धर्म के लिए बेहतरीन हो जाएगा। आप में से बौद्ध धर्म के हैं लोग कोई, कुछ एक ठो, चलिए। और अब तक कौन ची उस टाइम हाथ का नहीं उठा रहा था गधा कहीं का, इसमें कौन ची शर्माने की बात है। वो बबनी उठाई तो अपने हाथ उठाए, गजब डरपोक है वो। इसमें संकोच कभी नहीं कीजिए, अपनी धर्म, अपनी जाति, सब पे कभी संकोच नहीं करनी। समझ में आ गया कि इनकेस अगर कभी ऐसा हो तो क्या दिक्कत है। आपको अपनी जाति धर्म चुनने का अधिकार था नहीं,
देखिए जाति और धर्म, जाति को तो हम थोड़ा सा साइड करते हैं, धर्म 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 जो लड़ते हैं लोग ना, ये धर्म परवरिश का नाम है। आप किस परिवार में जन्म लिए, आपका अपना कोई धर्म नहीं है। आप जिस परिवार में जन्म लिए वो परिवार में जो धर्म था आपको दे दिया, वो आपको थमा दिया वही धर्म। आप बोलना नहीं जानते थे, वो आपको नमस्ते करना सिखा दिया, सलाम करना सिखा दिया, गुड मॉर्निंग सिखा दिया। आप तो बाबू नमस्ते करो, नमस्ते, बाबू सलाम करो, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। समझ में गया? धर्म एक्वायर्ड थोड़ी है, वो तो आपको दे दिया गया वहां पे। धर्म अगर मान के चलिए कोई छोटा बच्चा रहता, उसे हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम सारी शिक्षाएं दी जाती, कम से कम वो 18 साल का होता, फिर उसको कह दिया जाता अब तुमको इन सब में ठीक लगा उसको सेलेक्ट करो, तब तो आपको लगता कि नहीं, ये जैसे इलेक्शन में 18 साल के हो जाते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप सेलेक्ट करें। धर्म क्या चीज है? आपको आपके परिवार से मिला। आपको किसे मिला? परिवार से मिला। आप ही बताइए ना, आपका धर्म ऐसा थोड़ी हो गया, जैसे पंडित जी हैं पूजा पाठ कराना सीखे तो स्कूल से सीखे, घरे से शिक्षा मिलने लगा कि नहीं मिला? क्या है, पापा जी से ही देख देख के शिक्षा हो गया। वैसे मुस्लिम में भी शिक्षा कहाँ से मिल जाती है? घर से ही मिल जाती है। मदरसा में तो लोग ऐसे भेज देते हैं जिनके घर में उतना वो नहीं होता, नहीं तो घरे में लोग सिखा देते हैं। लोग कायदा पढ़ना सबसे पहले घरे में, अली बे ते से, उसके बाद अम्पारा सलामा राजा का, यही ना होता है जी? अम्पारा का पहला चैप्टर कौन सी होता है? सलामा से ही तो चालू होता है। वो ग्रामर है किताब, जैसे ग्रामर का नहीं होता है पठती पठत पठ ये संस्कृत। अरे ये तो इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया था हम लोग को मैट्रिक में, ऐसा लग रहा था यही फेल करा देगा हम लोग को, एक के जैसा दिखता था हमको। अपने जीवन में सबसे मेहनत अगर कहीं लगा है ना ये पठती पठत पठाओ में लगा हुआ है। अच्छा इसमें ना, अरे बाप रे बाप, बहुत डिस्टर्ब करके रख देता है। अब पूछ देता है एग्जाम में पक्का, बहुत खतरनाक समझता हूं। आगे बढ़े। हमको तो लगता है साइंस से टफ संस्कृत है। साइंस में तो कम से कम समझ में आता है कि हो क्या रहा है, उसमें समझ में नहीं आता है। सब धर्मों का अलग अलग बात है। आगे बढ़े। लेकिन देखिए हर धर्म आपको मानवता ही सिखाती है, और कोई अगर किसी धर्म पे उंगली उठाता है ना, याद रखिएगा धार्मिक मामले में कभी किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। अगर आप किसी धर्म पे उंगली उठाते हैं, याद रखिए वो धर्म वाला कभी आपके धर्म की ओर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप अपने ही धर्म के दुश्मन हो जाएंगे। आप देखिए भारत सबसे तेजी से भारत में ईसाई फैल गए। कभी सुनेंगे कि कहेगा कि आपका धर्म खराब है, आपका नहीं, कभी भी नहीं। ये कम बुद्धि वाला सब जो है सब ना अपने धर्म की, दूसरे धर्म की बुराई। जिस दिन आप किसी दूसरे धर्म की बुराई करते हैं, वो धर्म वाले तो कभी भी आपकी ओर नहीं आने वाले, समझे? क्योंकि आप बताइए, आप जिस धर्म को मान रहे हैं इसका मतलब आपका उसके प्रति आस्था है, और कोई आपके धर्म को बोल रहा है मतलब आपकी आस्था को बोल रहा है। अब बिहार के लोगों को अगर कोई कह दे कि छठ काहे मनाता है, तो बिहार के लोग से हो गया बैर उसका। 36 का आंकड़ा, अब तुम सोचो कितना बड़का हो, छठ को बोलेगा तुम, आस्था का महापर्व। इससे बड़ा कोई त्योहार है बिहार में? मतलब दिवाली वगैरह भी धूमिल हो जाता है छठ के आगे। दिवाली वगैरह तो समझिए एडमिट कार्ड है, वो छठ का टाइम टेबल है, इनविटेशन है, हर जगह से लोग चले आते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग अगर कहीं बाहर बस गए हैं, दिल्ली मुंबई में, तो छठ छोड़ दिए, वहां भी छठ करते हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट में जहां पानी उनी व्यवस्था नहीं है, उस स्विमिंग पूल में कर देता है पानी। ये तो रहना चाहिए जल वगैरह, वो जो छत पे लगा के। तो आस्था पे कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। ये सब चीजों से बच बचा कर रहिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो इससे बचना चाहिए। देखिए बौद्ध धर्म में ना महात्मा बुद्ध जो थे वो कौन से, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संख्या, त्रिपिटक की संख्या, सील की संख्या, अष्टांगिक मार्ग, हाँ, त्रिपिटक। कौन सा पिटक? त्रिपिटक। त्रिपिटक नाम ही कितना, किस भाषा? 3 है। त्रिपिटक में कितनी किताब है? त्रिपिटक खुद में कोई किताब नहीं है, बल्कि 3 किताबों का संग्रह। यह सिंगली भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। श्रीलंका की जो भाषा थी सिंगली भाषा, उस भाषा में कौन सा है? त्रिपिटक है। यहाँ पर इसमें 3 पिटक है, विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। कितने पिटक हैं? 3। तीनों को मिला देते हैं तो त्रिपिटक। क्वेश्चन पूछेगा त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? हाँ,
14 पूर्वा जैन धर्म, 12 अंग उपांग, त्रिपिटक बौद्ध धर्म, सुत पिटक, अभिधम पिटक। तो ये त्रिपिटक है, 3 पिटक, इन तीनों को मिला के कहते हैं त्रिपिटक। समझ आ गया? ये अपने में कोई किताब ही नहीं है, तीनों को जब मिला देते हैं तो एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे? त्रिपिटक कहेंगे। उसी तरह बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा है। कितने रत्नों की चर्चा है? त्रिरत्न। कितने रत्न? त्रिरत्न की चर्चा है। कितने रत्न? त्रिरत्न। पहला रत्न है बुद्ध। कौन है? बुद्ध। दूसरा है धम्म, बुद्ध, बुद्धम, संघ। और तीसरा है धम्म। कौन सा है? धम्म। 3 बुद्धम, बुद्ध, धम्म, संघ। यानी अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा मार्ग अगर कोई बताएगा तो महात्मा बुद्ध स्वयं बताएंगे। अब महात्मा बुद्ध का स्वयं इस दुनिया से महापरिनिर्माण हो गया है। देखिए, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे बिना मोक्ष प्राप्त किए ही तो आपकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन अगर आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल पार कर लिया, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील का प्रयोग करके, और आप एक बौद्ध भिक्षुक की श्रेणी में आ गए, तो आपकी मृत्यु निर्माण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निर्माण। अब महानिर्माण आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एकमात्र शब्द है महापरिनिर्माण। किसके लिए? महात्मा बुद्ध के लिए। मतलब निर्वाण का मतलब होता है इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना। पुनर्जन्म का झमेला नहीं, दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा आप पृथ्वी पे नहीं आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, एक नॉर्मल व्यक्ति की अगर मृत्यु होगी तो मृत्यु हो गया। लेकिन अगर भिक्षुक बन गया है, बौद्ध धर्म को कठोरता से पालन किया, सब किया, तो उसकी मृत्यु को निर्वाण। और महात्मा बुद्ध से इतना तो नहीं कर पाएगा, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। जैसे आप लोग की मृत्यु होगी तो केवल मृत्यु कहलाएगा। तुम लोग को मोक्ष मिलने वाला है। समझ में आ गया? तुम लोग ध्यान केंद्रित करेगा तो सारा स्वर्ग का लोग यूनियन बना के भगवान के पास कंप्लेन करने जाएगा कि ये चोटा नहीं आना चाहिए। न तो नाच देगा सब स्वर्ग को। नहीं समझा? तुम लोग स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग स्वर्ग बचेगा। हाँ, नरको ना बचेगा। अरे तुम लोग को तो हम जानते, बिना आई कार्ड तुम लोग स्वर्ग में घुस जाएगा। अरे इसी बैच के हम। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। टीवी बंद हो गया। टीवी कैसे बंद है जी? चलो इधर देखो, तुम लोग को मोक्ष मिलेगा। पढ़ो यहां। तो बताइए, सबसे पहले ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? बुद्ध। इनसे अच्छा ज्ञान कौन दे सकता है? और अगर बुद्ध भगवान तो अब रहे नहीं, तो आप बौद्ध भिक्षुकों के कहां चले जाइए? संघ में। कहां चले जाइए? संघ में। और अगर आप बिजनेसमैन है, घर द्वार है, संघ नहीं जा सकते हैं, तो त्रिपिटक लीजिए। और धम्म यानी जो नियम कानून है, जो कैसे मानवता से साथ व्यवहार करना है, धर्म कैसा है। धर्म का मतलब देखिएगा, हम लोग बहुत उटपटांग निकाल देते हैं। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है मानवता, इंसाफ। जैसे मान के चलिए, आपके पिताजी कहें कि बाबू एक काम करो, ये काम कर दो, अब माता जी कहे कि ये काम नहीं करना है, समझे? तो आप धर्म संकट में फंस जाएंगे। जैसे माता जी कहे कि तुम चावल बना दो, अब पिताजी कहे चावल नहीं बनना चाहिए, रोटी बनेगा, तो आप बताइए, एक के को बनाना है, दोनों में अटक गए हैं लोग यहाँ पर, तो आप लोग फंस जाएंगे धर्म संकट में। तो क्या आपका धर्म फंस गया? आपकी मानवता फंस गई। समझ में आ गया कि नहीं? तो धर्म का मतलब धर्म मत सोचिए। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। आगे बढ़े तो बताइए, धर्म में मतलब क्या आता है? नियम कानून, मानवता, ये सब क्या है? धर्म है। धर्म नहीं है बल्कि क्या है? धर्म है। क्या है? धर्म है। किसी को दिक्कत? हमारा धर्म है शिक्षा देना आपको। आप विद्यार्थी हैं, अभी आपका धर्म क्या है? शिक्षा को ग्रहण कीजिए और आगे जाके समाज में इसी शिक्षा को बांटिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो धर्म का मतलब समझ में आ गया। तो 3 त्रिरत्न है, तीनों त्रिरत्न को बताइए। अमित यादव कह रहे हैं कि अगर मम्मी पापा चावल और रोटी पे करेंगे तो मैं चावल का रोटी बना दूंगा। हाँ, चावल का रोटी बना देगा। देख लो लड़का सबको दिमाग। तुम लोग भी बोली थी, तुम लोग तो मम्मी का ही फेवर कर देती है।
मम्मी का, अमूमन लड़का हो या लड़की ज्यादा फेवर मम्मी का कर देता है। इससे क्या पता चलता है? आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताए रहते हैं उसी के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं। पापा तो आधा समय बाहर रहते हैं, नहीं समझ में आया? तो जेन्युइन लगाव किसके प्रति ज्यादा होता है? माँ। उसके दो रीजन, एक आप तो समय भी बिताए हैं, दूसरा माँ बोल भी देती है, अरे हमरा बाबू, तनी से ना छिला जाएगा ना, अरे हमरा बाप, अब 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। अब पिता जो होता है ना, ऐसा नहीं कि उसे तकलीफ नहीं, लेकिन बोल ही नहीं पाता है, फूट गया यहाँ पे, चलो इलाज करा देते हैं। यहाँ पे दवाई खाया कि नहीं रे तुम? यहाँ पे दवाई नहीं खाता है, यहाँ पे सुई लगाइए डॉक्टर साहब। और माँ जाएगी तो कहेगी बिना सुई ठीक हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो धर्म संकट समझ आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सब लोग सबको मानते हैं जी, माता पिता सबसे, ऐसा कोई बात थोड़ी रहता है। यहाँ पे सबसे उठपटांग लगता है दोनों जब लड़ जाते हैं लोग, तब नहीं, दोनों लड़ जाएंगे लोग, दोनों लोग मुंह फुला लेंगे लोग ना। हाँ, अरे तुम लोग में जब मम्मी पापा से झगड़ा हो ना, तो उस समय कुछ नहीं बोला करो, 2 दिन में वो शांत हो जाएंगे लोग। और 2 दिन और वेट करो, 1 हफ्ता वेट कर दो, उसके बाद जैसे दोनों लोग बैठे ना कोनो काम में खूब प्रेम से, उसी में जाके डोल दो। अच्छा ये बताइए फिर अगला लड़ाई कब होने वाला है? उसी समय ताजा ताजा में करेंगे तो पिटा जाओगे तुम ही लोग, नहीं समझे? जब शांत हो जाए सब लोग, एकदम लजवा दो एकदम। मम्मी आप तो गुस्सी आती हैं तो खनवा इसे रख के चल जाती हैं, फिर भी वैसे रखिए तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। पापा फिर आप खाना छोड़ने वाले हैं सुने। लेकिन सावधानी से, कहीं इसका उल्टा रिएक्शन होगा, दोनों मिल के कचार देंगे लोग, दोनों मिल के कचार देंगे, दिक्कत। तो उसके लिए भागने के लिए तैयार, समझा गया कि नहीं? अब फिर 3-4 आदमी मिलके फिर झगड़ा होगा, फिर झगड़ा, मान के चलो दो भाई बहन हो, जब देखो दोनों लोग बहुत प्रेम से बतिया रहे हैं, तो सब लोग मिलके फिर झगड़ा होने वाला है, फिर झगड़ा होने वाला है, फिर होगा, एकदम लगा दो कि अगली बार झगड़ा करने से पहले 4 बार सोचे लोग, नहीं समझे? तो फिर लेकिन बहुत पीट देंगे लोग। जब जॉब हो जाएगा तब थोड़ा सा अपने पैर पे खड़े हो जाइए, तब ठीक रहेगा, नहीं समझे? उन लोग को भी सोचेंगे यार लड़का सब बहुत कचरा है, सब हमरा झगड़ा के बाद बहुत बदमाशी करता है सब, नहीं समझे? ऐसा करिएगा नहीं आप लोग, हाँ? आप लोग क्या जाएंगे, पिटा जाएंगे अब। लेकिन जॉब के बाद ऐसा दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो बताइए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्धम शरणम गच्छामि। शरण मतलब होता है चले जाना, तो सबसे पहले आप कहां जाइए? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। समझ में आ गया? बोध गया जाइए तो ये सब करते जाइएगा, समझ में आ गया? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? वो जाएंगे बोध गया में तो बोलते रहेंगे लोग। हाँ, बुद्धा स्मृति पार्क में भी, हाँ वो भी हो सकता। लेकिन जो बोध गया हो गया या राजगीर हो गया, यहाँ तो बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र है ना। यहाँ पे राजगीर जाएंगे तो वहां पे भी बहुत सारे लोग आएंगे, आपको विदेश से भी ज्यादा आते रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बुद्ध, संघ और धम्म, ये बोलना जरूरी है? नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मत बोलो। वहां जाके न्यूटन का नियम पढ़ना, हाँ पहाड़ वगैरह उसमें जाइएगा तो ये पढ़ना होता है यहाँ पे। अब जा रहे हैं जिसी के धार्मिक जगह पे, उधर जाके तुम अपना नियम बताएगा, क्या कहोगे कि रुकिए हम आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत बना रहे हैं। हाँ, गैलीलियो का समीकरण बोलना, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। बकलोल कहीं का, जहां जा रहे हो वहां का रूल फॉलो करो। नहीं समझ में आया? ये आपको मटेरियल में लिखा हुआ होगा, देखो। किसी को दिक्कत? बताइए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कितने? कौन कौन से? बुद्ध, संघ और धम्म। ये बौद्ध धर्म के क्या थे? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में कौन कौन? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म। बौद्ध धर्म में सील की संख्या, सील की संख्या 10। 10 सील, अच्छी अच्छी बातें ये सबको प्राप्त करना जरूरी है। जैसे अहिंसा, ये भी एक सील है। सत्य सील है। चोरी न करना सील है। संपत्ति न रखना सील है। ड्रिंकिंग, शराब वगैरह ये सबको सेवन छोड़ देना, ये भी क्या है? ये भी क्या है? सील है एक तरह से। क्या है? मदिरा पान को ही क्या कहते हैं?
मदिरा पान ना करना, मदिरा शराब ये सब से क्या करना है, दूर रहना है यहाँ पे। तो देखिए इस सील में तो 5 को पंचायन में चतुरायन चलाया, 10 सील में 4 को क्या आ गया, चतुरायन, इवन पंचायन भी आ गया। लेकिन पंचायन में क्या था, कंप्लीट ब्रह्मचर्य था। इसमें था कि मतलब चक्कर पकड़ नहीं करना है, स्त्री वगैरह नित्य गाना, स्त्री सबसे क्या करना है, दूर रहना है। तो 10 उपदेश दिए गए, इसे क्या कहा गया, 10 सील। तो ये 10 सील रहेगा तो ठीक है, आप लोग को नाच गाना से क्या करना है, बचना है। लेकिन गांव में एक ऑर्केस्ट्रा आता है, सब भाग जाता है प्रवचन छोड़ के। नृत्य आदि से क्या करना है, दूर रहना है, स्त्री से दूर रहना है, धन संचय न करने रहना है, सुखप्रद विस्तार पर न सोना है, मतलब आरामदायक बिस्तर एकदम गद्दा, एक ऐसा गद्दा लेके रहता है अंदर लगता है छतवा के नीचे चल गया, आप नॉर्मल बिस्तर पे सोना। तो ये 10 सील की चर्चा किसमें, बौद्ध धर्म। 10 सील, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, किसी को दिक्कत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, ये सबको सुधार के रखने की चर्चा है किसमें, सम्यक, ये अष्टांगिक मार्ग में। तो 8 सिद्धांत को अष्टांगिक मार्ग कहा गया, 10 आचरण को 10 सील कहा गया, त्रिरत्न हो गए आपको, और त्रिपिटक हो गए, त्रिपिटक हो गए। ये महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए ये सारे सिद्धांतों को फॉलो करना होता है। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को 2 भाग में बांटा गया, भिक्षुक और उपासक। ये 2 चीजों में अलग समझिए। देखिए भिक्षुक जो होते हैं, भिक्षुक ये तो जंगल वंगल में चले जाते हैं, एक होते हैं उपासक, उपासक। तो जो भिक्षुक होते हैं वो किस में चले जाते हैं, संघ में। भिक्षुक किस में चले जाते हैं, संघ में। संघ में अपनी पूजा पाठ लेने लगे, भिक्षा मांगने वाला वो पूरा सामान रखे और चल दिए भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षुक तो हो गए, सन्यासी ये हो गए लोग एकदम। और ये जो थे उपासक, ये धम्म में लगे, अपना त्रिपिटक लीजिए, बिजनेस, घर, व्यापार को देखते रहिए, और यही सब को देखते हुए आप क्या कीजिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा को लीजिए। देखिए कितना समझदारी था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना ही ज्यादा समझदारी। क्योंकि देखिए हर इंसान 100% धार्मिक चीजों को नहीं फॉलो करेगा, समझ में आ गया कि नहीं। बौद्ध धर्म के फैलने का ये रीजन बहुत अच्छा था, फ्लेक्सिबल था वहां पर। अब ऐसा नियम बना देते कि नहीं सबको भिक्षा मांगना है, तो ना कोई बिजनेस कर पाता, ना कोई गृहस्थ जीवन में रह पाता, एक से सबके लिए यही आपको धर्म मिलेगा जहां हर तरह की बातें हैं। बाकी देखेंगे ना, बाकी बहुत सारे धर्मों में नियम है वो सबके लिए, चाहे फौज में बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है ओकरो लिए वही नियम बना दिया, बेरोजगार बैठल है ओकरो लिए वही नियम बना दिया। जबकि यहां देखिए जिसको कंप्लीटली जाना है वो क्या बन जाए, भिक्षुक, और जिसको उपासक बनना है वो अपने बिजनेस वगैरह में, जैसे हमारे जैसे आदमी अगर बौद्ध धर्म में रहता तो क्या बनता है, उपासक। आप लोग क्या बनते हैं, उपासक। अब मान के चलिए नौकरी उकरी हो गया, आप बूढ़ा हो गए, रिटायर हो गए, अब आपको लगा कि बाल बच्चा सबको सेटल कर दिए, घर परिवार सेटल हो गया, अब हम लोग क्या बन जाते हैं, भिक्षु। तो उपासक थे ही, नियम कानून पता था, थोड़ा और कठोर नियम पालन करके क्या बन जाइए, भिक्षु। अब भिक्षुक बन गए, पूरा सबको ज्ञान वगैरह दिए, आपका मृत्यु की जगह अब आपका क्या होगा, निर्माण। क्या होगा, निर्माण होगा। ये कौन है, बहुत धीरज चौधरी, नौकरी नहीं हुआ, घर वाले विवाह करने के लिए कह रहे हैं, देखो इसको, दुर्दशा हो जाएगा बाबू, बहुत बड़ा दुर्दशा। घर वाले आज खूब प्रेम से करा देंगे विवाह, और 2 साल बाद वही घर वाले 4 को सुनाएंगे, समझ में। 1 साल और मेहनत कर लो। आज देखो दूसरा का, अंजू कुमारी, धीरज भाई शादी कर लो, हाँ हाँ हाँ, देख रहे हो, समझा रही है से उसको। अभी नौकरी नहीं हो पा रहा है, बियाह के बाद और फंस जाएगा बेचारा, बहुत जिम्मेदारी हो जाता है, समझ में। एक चूहा ना बिल में नहीं घुस पा रहा था, तो अपने पोंछ में ना सूप बांध लिया। सूप समझते, चावल फटकने वाला। अब बताए चूहा बिल में नहीं घुस पा रहा, तो सूप बांध लिया, तो औरों नहीं घुस पाएगा। खाली बैठल है तो नौकरी नहीं हो रहा है, बियाह कर लेंगे यहाँ पे। बियाह कर लेना मतलब चूहा के पोंछ में सूप बांध देना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विवाह का नाम चेंज करके उसका नाम होना चाहिए जिम्मेदारी प्लस विश्वास। ये 2 चीजें मूल स्तंभ है विवाह की। अगर आप में विश्वास होना चाहिए, दूसरा आप जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति होना चाहिए। तो एक, अगर आपका बहुत पहले शादी हो गया तो मतलब आप चूहा के पोंछ में क्या बांध दिए, सूप बांध दिए। अब बेचारा का बहुत ही दिक्कत होगा, नहीं समझ में आया।
आप लोग बताइए, लोग ब्याह करने के बाद पढ़ाई लिखाई हो पाता है जल्दी में? आप लोग में लड़की लोग जो शादीशुदा हैं, पढ़ रही हैं, आप लोग को चैलेंज समझ में आता होगा, बहुत चैलेंज आता होगा। घर दुआर एने ओने किसी किसी बैच में तो लड़की सब बाल बच्चे छोटका छोटका रहता है, ऐसा तो क्लासों में आते हैं लोग, नहीं तो कई को रूम पे छोड़ के आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत दिक्कत होता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बबुआ ब्याह करके अभी शांति से रहो। देख रहे हो महात्मा बुद्ध का विवाह कराया गया था कि वैराग्य उत्पन्न न हो, लेकिन उनको तो जाना था, और तो वैराग्य उत्पन्न हुआ, समाज के लिए सुधार करना था, चले गए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या है तुम लोगों को वैराग्य मत उत्पन्न हो जाए। ए बाबू लोग पढ़ाई करो, करा नहीं सर, घर में देवी का आगमन होगा तो नौकरी हो जाएगी। आगे बढ़े। हाँ, अभी लगता है ब्याह करवे करेगा। तुमको 6 महीना तक देवी लगेगी, उसके बाद हम मोनजोली का हम ही छोड़बो ना। आगे बढ़े। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए थे। दर्शन आपको पता है, जीवन के अनुभवों के आधार पर दिए गए सिद्धांत को क्या कहा गया? दर्शन। क्या दिया गया? दर्शन। हालांकि इन्होंने किस दर्शन का सबसे ज्यादा फॉलो किया था? सांख्य दर्शन। किस दर्शन का? सांख्य दर्शन का प्रयोग सबसे पहला दर्शन दिया इन्होंने, अनेकेश्वरवाद। कौन सा? अनेकेश्वरवाद। ईश्वर को इन्होंने माना ही नहीं, अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी को दिखा? अनेकेश्वरवाद। समझ में आ गया कि नहीं? अनेकेश्वरवाद समझ में आ गया। इन्होंने ईश्वर के सिद्धांत को माना ही नहीं, तो इनका पहला सिद्धांत अनेश्वरवाद। दूसरा था इनका शून्यवाद। कौन सा वाद? शून्यवाद। मतलब कोई कितना भी सर्वोपरि हो जाए या कोई कितना भी कमजोर हो जाए, सबको एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। ना ही कोई व्यक्ति सर्वोपरि है और ना ही कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान है। थोड़ी सी घटनाएं, कोरोना जैसा चीज निपटा देता है आदमी को, उस समय तो और बीमारी वगैरह ज्यादा फैलती थी। तो महात्मा बुद्ध ने दूसरा जो सिद्धांत दिया, शून्यवाद का। कौन सा? शून्यवाद का। शून्यवाद का सिद्धांत दिया। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बौद्ध भिक्षुक जो होते हैं वो इस सब पे बहुत युद्ध वगैरह से बचते हैं, कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है इस सब का, कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान। दूसरा है क्षणिकवाद। कौन सा? क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब दुनिया की हर एक चीज क्षणिक है। दुनिया की हर एक चीज क्या है? क्षणिक है। कोई भी चीज हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। अब हमारे ही ऊपर कभी मुगलों का शासन था, कभी दिल्ली सल्तनत का था, कभी अंग्रेजों का था। अंग्रेज चले गए, खत्म हो गए, मुगल खत्म हो गए, अभी नेताओं का शासन है। हाँ, मशरूम सबका भी शासन है। लेकिन एक समय आएगा जब शिक्षित लोग आगे आएंगे। यहाँ पे शिक्षित लोग क्या आएंगे? आगे आएंगे। तो ये हो जाता है, शिक्षित लोग आगे नहीं आने का एक रीजन है कि नेता सब इतना न गंद मचा देते हैं, जैसे कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी जाता है ना तो लोग उसको गरियाने लगते हैं। नहीं समझे? जैसे देखिए ना, कोई जानवर जो होता है, अब जैसे ट्रेन में आप बैठे, आप चाहते हैं आपके सीट पे कोई ना आए, तो या तो रिजर्वेशन करा लीजिए, और नहीं तो बिना नहिले गमकते नेता यहाँ तो पकड़ते हुए जाए, बोकर ओकर दीजिए, उल्टी उल्टी करके किचाइन हो जाए, कोई बैठेगा? यही हुआ है राजनीति में। राजनीति में क्या हुआ? इतना ना गंद मचा दिया, ऐसे ये हुआ कि पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर जाना ही नहीं चाहता, और अगर कोई जाएगा तो लोग कहते थे उजा कैसे चल गया वहां पे। नहीं, अब कोई बोकरल कुर्सी पे बैठिएगा तो 4 लोग आपको कहेंगे ना, बोकरले काहे बैठ रहा है। बस वही है, आप पढ़े लिखे हो जाइएगा राजनीति में तो लोग कहेंगे अरे यार पढ़ ले यो गया। अरे वो जब यो गया से तुमको दिक्कत है, पढ़ा लिखा से दिक्कत है, और चौपटकन को तुम लेके रो रहे हो तो सुधारेगा कौन? समझ में? बहुत दिक्कत है। आप पढ़े लिखे हैं ना, तो गांव में जाइएगा ना, कहिएगा कि हम 21 साल है मुखिया के लिए, हम ठीक ठाक हैं, तो गांव का बूढ़ा आदमी कहेगा ये लौंडा छोंडा इनसे से क्या होने वाला है। अरे गांव में जाइए, गांव को समझाना बहुत मुश्किल है। गांव में समझाना है, आप डायरेक्ट एक आदमी को नहीं समझा सकते। हर गांव में एगो भूषण बैठा है, हर वार्ड में एगो, आज ज्यादातर विनोद टाइप का सीधा साधा आदमी मिलेगा। सही है कौन? अनेकेश्वरवाद का सिद्धांत किसका था? शून्यवाद का सिद्धांत, क्षणिकवाद का सिद्धांत।
तो महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन, अनेकेश्वरवाद, शून्यवाद, छड़ी। दवाइयों का भी एक्सपायर हो जाता है डेट, हमारे आपका भी एक्सपायरी डेट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो एकदम हो जाता है यहाँ पर। तो समय के साथ धीरे धीरे हर एक चीज क्या हो जाती है, एक्सपायर होने लगती है, क्षणिक हो जाती है यहाँ पर। आगे बढ़े। त्रिरत्न कितने हैं बाबू? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? कहाँ पे? श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ, अंतिम उपदेश कुशीनगर, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। श्रावस्ती का एक बहुत खतरनाक डाकू था, उंगली माल डाक, उनको भी इन्होंने शिक्षा दिया। समझ में आ गया कि नहीं? अब कल हम लोग बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीतियां पढ़ लेंगे और उसके बाद बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैन और बौद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया?